छत से चलेगा ससुराल। हिंदुस्तान की किसी भी मिडिल क्लास परिवार को ले लीजिए, ऐसे तो ये लोग 24 घंटे बातें करते रहेंगे, पर जब भी किसी मैटर पर घर के किसी सदस्य को डिस्कशन करना हो तो या तो इस डिस्कशन को अवॉइड किया जाता है या कोई ना कोई डिस्कशन से उठकर चला जाता है और होती होती डिस्कशन रुक जाती है। और ऐसे ही डिस्कशन को इनिशिएट करने ज्योति अपने पति करण से पिछले 2 महीने से कह रही थी। मेरी बेल्ट कहाँ है ज्योति? मेरे गले में। ये क्या बोल रही हो तुम? और नहीं तो क्या, मेरे गले का फंदा बना हुआ है तुम्हारा ऑफिस। इसी ऑफिस के चक्कर में तुम पापा जी से बात नहीं कर रहे हो ना। आज तुम्हें छुट्टी लेनी होगी क्योंकि बेल्ट के साथ साथ तुम्हारा लैपटॉप भी मैंने छुपा दिया है। अरे मेरी माँ, प्लीज लैपटॉप वापस दे दो, आज बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है मेरी। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि रात के खाने पर आज किसी भी हाल में पापा से बात करूंगा, बस। और अपनी पत्नी को आश्वासन देकर, जो कि सभी पति देते करण नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल जाता है और घर की दोनों बहुएं दोपहर के खाने की तैयारी में लग जाती हैं। क्या हो गया भाभी? देख रही हूँ सुबह से आप खुद में ही मुस्कुराए जा रही हो, लगता है कोई गुड न्यूज़ है। एक कमरे के ससुराल में कौन सा गुड न्यूज़ दे दूंगी तुझे। जब पापा देखने आए थे तो अपने देवर जेठ बुआ पता नहीं किस किस की प्रॉपर्टी दिखा दी थी मम्मी जी ने, और यहाँ आकर पता चला इनका ये 3 कमरे का घर है। हिस्से में आया 1 कमरा और उस कमरे का भी दरवाजा आप नहीं लगा सकते। कभी पापा जी आकर बैठ जाते हैं, कभी मम्मी जी, कभी निखिल। निखिल से याद आया, निखिल कहाँ है? निखिल नहीं दिख रहा। कहाँ होंगे भाभी, वो जॉब ढूंढने गए हैं। इनके तो किस्मत पर मुझे बड़ा तरस आता है। कितनी मुश्किल से एक नौकरी मिली थी, वो भी चली गई। भैया की जॉब तो कम से कम एक जगह है, इनका क्या है, कभी यहाँ कभी वहाँ। हाँ लगाते नजर। अब जब पढ़ने का मौका था तब पढ़ाई की नहीं, खेलने मटर गश्ती में लगे रहे देवर जी, तो यही होगा ना। अरे तू सब्जी पर ध्यान दे, सब्जी जल रही है। आप भले ही मत बताइए भाभी, पर आपकी ये चवन्नी मुस्कान बता रही है कि कोई बड़ा विस्फोट होने वाला है। रात को जैसे ही करण ऑफिस से आता है, ज्योति उसकी जी हजूरी में लग जाती है। बड़ी देर कर दी आपने आने में, मुझे तो लगा आज रात को आप घर आएंगे कि बाहर ही सो जाएंगे। चलिए कोई बात नहीं, अब आ गए ना तो हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगा रही हूँ। हाँ लगाओ, मैं आता हूँ। सुबह की बात भूले नहीं हो ना वही आपके लिए अच्छा होगा। ज्योति टेबल पर सभी का खाना परोसती है। मम्मी जी, वो ना ये बड़े दिनों से आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। बोलिए ना जी। हाँ बोल रहा हूँ। वो क्या ना मम्मी, 2-4 बार कोशिश की मैंने तुमसे बात करने की, पर जब भी बात करना चाहा तुम्हारा फ़ोन बज गया। अरे क्या बात करना चाह रहे हो तुम, सब समझता हूँ मैं। ये बाल ऐसे ही सफ़ेद नहीं हुए। हिस्सेदारी और बंटवारे की बात इस घर में नहीं होगी। जिसे अपना हिस्सा चाहिए अपने ससुराल वालों से मांगे। यही तो समस्या है मम्मी, इस घर में कोई अपनी बात ही नहीं रख पाता। पापा पहले ही कुछ सोच लेते हैं। मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि एक जगह पैसे लगाए थे मैंने, तो हाथ में कुछ लाख 1.25 लाख रुपए आए हैं। ये तो बड़ी खुशी की बात है भैया, यही बात आप मुझसे छुपा रही थी ना भाभी। चलिए, बड़े भाई के हाथ में पैसे आए हैं तो थोड़े बहुत तो छोटे भाई को मिल ही जाएंगे, क्यों भैया? पर पैसे बचेंगे कहाँ पूजा? मैं क्या सोच रहा हूँ मम्मी कि 2 कमरे और 1 टॉयलेट ऊपर छत पर बनवा देता हूँ। आगे जाकर हमारा परिवार भी बढ़ेगा तो काम ही आएगा। हो गए पैसे खत्म, मेरी किस्मत में तो शायद फूटी कौड़ी नहीं है। तो यही बात छुपा रही थी भाभी। अपना कमरा बनवाकर भाभी तो शिफ्ट हो जाएंगी और इस टीन के डिब्बे में रह जाऊंगी मैं। तो मम्मी जी, ये बनवा लेना कमरा। ठीक है बेटा, मुझे तो इसमें कोई बुराई नहीं लगती, बनवा लो। यहाँ पार्वती हामी भरती है और अगली सुबह ही मिट्टी बालू ज्योति के ससुराल के बाहर गिर जाता है और छत पर कमरा बनने का काम शुरू हो जाता है। लगता है सब कुछ तैयारी था। माँ जी के हाँ करने की देरी थी भाभी, वरना इतनी जल्दी ठेकेदार का मिलना, काम शुरू होना कोई आसान बात थोड़ी ना है। मजदूरों को ढूंढते ढूंढते ही हफ्ता निकल जाता है। तुझे तो ये सोचना चाहिए पूजा कि हमारा घर बन रहा है, पर तू तो खुश होने के बजाय इस बात में भी मुद्दा ढूंढ रही है। तुझे तो ये सोचना चाहिए कि तेरे जेठ का मन कितना बड़ा है। ये चाहते तो इस 1.25 लाख रुपए की FD कर देते, पर इन्होंने घर बनाने की सोची। घर बनेगा तो फायदा तेरा भी तो होगा, हम तुझे छत पर चढ़ने से तो रोक नहीं देंगे। अब जा अपने भैया का टिफिन पैक कर, मैं इन मजदूरों पर नजर रख रही हूँ। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे और जैसे जैसे छत पर कमरा बनने का काम पूरा होता जा रहा था, ज्योति के एटीट्यूड में भी बदलाव हो रहा था। रात के खाने की तैयारी कर पूजा अपनी जेठानी को बुलाने उसके कमरे में जाती है, जहां ज्योति फोन पर बात कर रही थी। 7:15 हो गए भाभी, आज आप किचन में नहीं आई? देख नहीं रही है तू, फोन पर बात कर रही हूँ। हाँ तो पंडित जी, मैं क्या कह रही थी, आप अच्छा सा मुहूर्त बताइए ना गृह प्रवेश के लिए।
काम पूरा हो चुका है, 4 दिन में पेंट का काम भी पूरा हो जाएगा। 2 कमरों का कैसा गृह प्रवेश भाभी? यहाँ देवर जी मोबाइल फोन भी लेकर आते हैं तो उसमें भी स्वास्तिक का चिन्ह बनाते हैं। तो हमारे घर में तो 2 कमरे बने हैं, क्यों नहीं होगी पूजा? मैंने तो एक पार्टी भी रखी है, सभी को फोन करके न्योता भी देना है। रात का खाना तू अकेले बना ले आज, मुझे तो यहाँ वक्त लगेगा। कमरा बनाने के तेवर बदल गए भाभी के। पूजा क्यों करवा रही है मैं सब समझ रही हूँ, पर मेरा भी वादा है कि इस छत के कमरों की हवा मैं आपको नहीं लगने दूंगी भाभी। आप डाल डाल मैं पात पात। पूजा ये सोचने लगती है कि वो ऐसा क्या करे जिससे ज्योति छत पर तैयार हुए कमरों का इस्तेमाल ना कर पाए, और 4 दिन बाद ही उसे ये मौका मिल जाता है। रात को अपना मुंह लटकाए मुंगेरी लाल वापस घर लौटता है। क्या हुआ जी, आपका चेहरा उतरा हुआ क्यों है? मुझसे क्या पूछ रही हो? अपनी किस्मत से पूछो। अब तो खाने के भी लाले पड़ने वाले हैं। खुद की चक्की थी तो आटे दाल सोचने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। अब बेटों के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा तुम्हें। सामने के खटाल वाले ने हमारी चक्की की जमीन पर केस कर दिया है कि जमीन पर पहले वो अपनी गाय बांधता था। पेपर्स भी थे जमीन के उसके पास, न जाने कहाँ से निकाल लाया। पुलिस वाले आकर चक्की पर ताला लगा कर गए। अब कैसे चलेगा खर्चा? क्यों नहीं चलेगा पापा जी, अब छत से चलेगा मेरा ससुराल। ऊपर कमरे बाथरूम बोल बोल कर भाभी ने रसोई भी बनवा ली है। समझ लीजिए पूरा एक फ्लैट बनकर तैयार है, लगा देते हैं किराए पर। अरे वाह बहू, ये तो अच्छा सुझाव दिया तूने। किसी ने सच ही कहा है, भगवान एक दरवाजा बंद करता है तो दूसरा खोल देता है। मान गया तुम्हें पूजा। आखिर में भाभी को उनके बनाए फ्लैट का मजा तूने लेने ही नहीं दिया। थैंक यू जी। और पापा जी किराएदार लाने की टेंशन ना आप इन पर छोड़ दीजिए, ये सब कर देंगे। और अगली सुबह निखिल नए किराएदारों को लाकर अपने दरवाजे पर खड़ा कर देता है। देखिए भाभी, जैसे आपने तुरंत काम लगाया था ना छत पर, वैसे ये तुरंत ही किराएदारों को लेकर आ गए। जी, ऊपर मैं, मेरी माँ कमला और मेरी बीवी निकिता रहेंगे। बस 3 लोग हैं, तो आप लोगों को तकलीफ नहीं होगी। इतना छोटा परिवार अगर किराएदार बनकर आए तो कैसे ही आपत्ति हो। जी तो अपने परिवार के साथ ऊपर शिफ्ट हो जाता है। नए किराएदारों को देखकर मुंगेरी लाल तो बड़ा खुश हो जाता है और अपनी बहू से खीर बनवाता है। पूरा परिवार एक साथ टीवी देखता हुआ खीर खा रहा था कि सीलिंग पर लगा पंखा हिलना शुरू हो जाता है। अरे जी, तब से ये पंखा क्यों हिल रहा है? कहीं गिर विर ना जाए। निखिल बेटा, तू पंखे के नीचे से हट, तूने तो अभी जिंदगी भी नहीं देखी। नया किराएदार आया मम्मी जी, सामान शिफ्ट कर रहे हैं। अब इतने भारी भारी पुराने ज़माने की अलमारी घसीटी जाएगी तो पंखा क्या पूरा घर हिलेगा? तो क्या हो गया भाभी, 1-2 दिन में शिफ्ट हो जाएंगे। अब हम भी अगर ऊपर शिफ्ट होते तो ये आवाज़ें तो होती ना। अब बैठे बैठे तो कोई हाथ में 15,000 रखेगा नहीं। इसी तरह पहला दिन निकल जाता है। अगली सुबह जैसे ही करण नहाने के लिए जाता है, नल में पानी नहीं आता, जिसके कारण गुस्से से आवाज़ लगाता हुआ करण कहता है, निखिल की जॉब तो चली गई, मेरी भी जॉब छुड़वा कर मानोगी क्या ज्योति? अरे क्या हो गया, पानी क्यों बंद कर दिया? अब किस टॉपिक पर डिस्कशन करना चाहती हो? मुझे क्या पता, मैं तो खुद बाहर पानी देखने आई हूँ, रसोई में भी पानी नहीं आ रहा। अब इसके पहले कि आप मुझ पर इल्ज़ाम लगाया, मैं बता दूं भाभी, पानी सुबह चढ़ाया था मैंने। 4 घंटे में पानी कैसे ख़त्म हो सकता है? क्यों ख़त्म नहीं हो सकता? अगर किसी को 4 घंटे नहाने की आदत हो तो होगा ही पानी ख़त्म। 4 घंटे से बाथरूम में क्या धो रही है बहू तू? पूरी चमड़ी धुल जाएगी शरीर की। बाहर आ जा, हो गई सफाई। फिर बाथरूम में घुस गई है। मम्मी, तुमने इसे बताया क्यों कि इस घर में बाथरूम भी है? ये फिर हमें यहाँ से निकलवाएगी। तू इसके पीछे ना अपना दिमाग खराब मत कर बेटा, तू जा अपने काम पर। ये तो अभी 4-5 घंटे और रहेगी, पता नहीं खाना भी मिलेगा कि नहीं। जी तो अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है और खाने की तलाश में उमा सीढ़ियों से नीचे उतर कर आ जाती है। अरे लगता है गलत वक्त पर आ गई मैं। आप सब खाने पर बैठे हुए हैं, मैं बाद में आती हूँ। अरे ये तो अच्छी बात है ना आंटी जी, आइए, इसी बहाने आपसे बात करने का मौका मिलेगा। आइए आइए। उमा तो खाने की तलाश में ही अपने मकान मालिकों के यहाँ आई थी और खाना उसे मिल जाता है। खाना ज़रा सूखा सूखा सा नहीं लग रहा बेटा? मतलब सूखी सब्जी रोटी, ना कोई चटनी ना पानी। वो क्या है ना आंटी जी, आज पहली बार इतने सालों में हमारी टंकी का पानी ख़त्म हो गया। अभी तक तो कोई नहाया भी नहीं था। वो तो मैं हमेशा रसोई में एक मटका पानी रखती हूँ, उसी पानी से खाना बना है। अब तरी वाली सब्जी या चटनी बनाती तो ज़्यादा पानी इस्तेमाल होता, उतना पानी था कहाँ। ये तो गैलन का पानी लाने गए हैं, तब हम पानी पी पाएंगे। पानी ख़त्म हो गया? मतलब अब बहू बाथरूम से बाहर आ जाएगी। उमा खाना खाकर जैसे ही ऊपर चढ़ती है, निकिता नीचे आती है।
अरे नमस्ते आंटी जी, आपकी स्किन कितनी ग्लो करती है। मैं जब आई थी ना तभी आपको बोलने वाली थी, फेशियल करवाती होंगी ना आप? अरे नहीं बेटा, मैं तो बस दूध की मलाई लगाती हूँ। है ना, कुछ लोगों की स्किन अंदर से ही ग्लो करती है। मैं देखती हूँ कैसे आप अपनी बहुओं की मदद करती हैं। और एक मेरी सास है, क्या बताऊँ आंटी जी, मेरे तो भाग्य ही फूट गए। एक काम नहीं करना चाहती मम्मी जी। सुबह मैंने नाश्ता बनाया तो सारा खा गई ताकि मुझे खाने ना मिले। भूखी बैठी हूँ मैं तब से। निकिता ने सिर्फ पानी की टंकी खाली नहीं की थी, अभी वो ज्योति की रसोई भी खाली करने वाली थी। अब नए किराएदारों ने सामने से खाना मांग लिया था तो पार्वती मना कैसे करती। ज्योति निकिता को सब्जी और 4 पराठे लाकर देती है। अरे भाभी, इतने से मेरा क्या होगा? अच्छा 2 पराठे और सेक दीजिए बस। और 2-2 करके निकिता पूरे 12 पराठे खा लेती है। बस 2 और भाभी, ज़्यादा मत सेकिएगा क्योंकि मुझसे खाए नहीं जाएंगे। सब्जी खत्म हो गई है निकिता। अच्छा कोई बात नहीं, आप 5-10 पराठे ना मुझे बांध कर दे दीजिए। मैं अपने घर में जब सब्जी बनाऊंगी तब खा लूँगी। तो ये थे छत पर आए नए किराएदार। इसी तरह कुछ दिन निकल जाते हैं। एक रात की बात है। रात के 2 बजे पूजा पानी लेने किचन में जाती है, जहां वो अपनी आंखों के सामने सफेद कपड़े में एक औरत को खड़ा देखती है जिसके बाल आगे थे। और ये देखकर पूजा के मुंह से चीख निकल जाती है। पूरा परिवार भागता हुआ वहां आता है। क्या हुआ पूजा, तुम ठीक तो हो? इस घर में भूत है निखिल। अरे भूत नहीं, मैं हूँ। वो क्या ना, मुझे ठंड में ठंडे पानी पीने की आदत है और ऊपर फ्रिज तो हम लाए नहीं तो पानी लेने आ गई मैं। और तुमने ये सफेद नाइटी क्यों पहनी है? अरे पूजा, सफ़ेद नाइटी नहीं है, ये तो बिस्तर पर बिछाने वाली चादर है। मैंने बस साइड से स्टिच कर लिया। और लगाओ छत को किराए पर। पता चला किसी दिन इस निकिता के कारण किसी को हार्ट अटैक आ गया। 15,000 कमाने के चक्कर में 15 लाख रुपए निकल गए। अब घर पर किराएदार हो तो किराएदार की गेस्ट भी होंगे। सुबह सुबह नाश्ता करने के लिए मुंगेरी लाल अपना दांत ढूंढ रहा था। अरे पार्वती जी, मेरा जबड़ा कहाँ रख दिया आपने? मेरे नकली दांत तो दीजिए, कैसे नाश्ता करूं? बत्ती सी तो जा चुकी है, लगता है मोतियाबिंद भी आ गया है। सामने तो टेबल पर रखी है आपकी बत्ती सी। अरे मुझे लगा आपकी बत्ती सी है, ज़रा सी अलग लग रही है ना। मुंगेरी लाल बत्ती सी लगाकर खाने बैठ जाता है। वो खाना खा रहा था कि तभी सीढ़ियों से उतरती हुई उमा नीचे आती है। लीजिए, आ गई खाने। अरे पार्वती बहन जी, आपने नीचे कोई बत्ती सी देखी है क्या? वो क्या है ना, मेरी एक सहेली आई है मिलने, उसकी तबीयत ज़रा ठीक नहीं थी तो यूरिन का सैंपल और बत्ती सी यहाँ नीचे टेबल पर छोड़कर चली गई। तो वो यूरिन का सैंपल था परफ्यूम की बोतल में। अरे यार, मैं कपबोर्ड में जाकर रखाया। बाहर लेकर आओ ज्योति उसे। छी 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 छी। अरे राम, मतलब मेरे मुंह में बत्ती सी उस बीमार औरत की है। पूजा ने कभी ऐसा सोचा नहीं होगा कि उसे कभी ऐसे अनोखे किराएदार मिलेंगे। कभी कोई प्रॉब्लम तो कभी कोई प्रॉब्लम। निकिता ने तो सभी को परेशान कर रखा था। और इसी में एक रात निकिता जोर जोर से गाना बजाकर पार्टी करने लगती है, जिससे पूरे घर की नींद खराब हो जाती है। रात की 3 बजे हम सबको उठना पड़ा। अब इससे ज़्यादा और कुछ देखना चाहते हैं आप लोग? रोज़ नींद खराब हो रही है, ऐसे तो सब बीमार पड़ जाएंगे। सिर्फ हम बीमार नहीं पड़ेंगे ज्योति, हमारी छत भी नीचे गिर जाएगी। ये कैसे उछल उछल कर नाच रही है। ठीक कह रही हो बहू तुम। मुझे नहीं लगता अब इन किराएदारों को और दिन रखना ठीक है। एक काम करो करण, तुम जीतू से बात करके उसे कहीं और घर ढूंढने को कह दो। अगर ये किराएदार चले गए तो जो 5,000 रुपये ये मुझे दे रहे हैं वो भी बंद हो जाएंगे। किराएदार फाइनली जा रहे हैं। इस बात को सुनकर ज्योति की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो तो ऊपर शिफ्ट होने की तैयारी में लग जाती है। अगली सुबह रसोई में लगा लिया सारा दिमाग। क्या हुआ, कितने दिन रह गए रेंटर्स? अब तो ऊपर का कमरा मेरा ही है। पहले तो मैं तुझे अंदर बैठने भी देती, पर अब तो वो भी नसीब नहीं होने वाला तुझे। जीतू अपने परिवार के साथ छत के फ्लैट को छोड़कर वापस चला जाता है। इस खुशी में ज्योति पूरे घर के लिए अकेले ही 3 वक्त का खाना बनाती है। अब तो क्या करेगी पूजा? निखिल जी के हाथ में जो 5,000 रुपये आ रहे थे वो भी गए। भाभी भी ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, फिर तो मम्मी पापा का सारा काम तुझ पर ही आ जाएगा। रात भर पूजा यही सोचती रहती है और उसकी आंख नहीं लगती। यहाँ देवरानी की यह हालत थी तो उधर जेठानी की भी कुछ ऐसी ही हालत थी। 2 बज गए ज्योति, अभी तक उठी हुई हो, सो जाओ। हर रोज तो निकिता के कारण सो नहीं पाती थी और आज इस खुशी से नींद नहीं आ रही कि कल हम ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। अब इसके पहले कि कोई और ड्रामा हो, मुझे बस ऊपर शिफ्ट होना है। अगली सुबह नहा धोकर काम का श्री गणेश करने ज्योति गणेश जी के पास दिया जलाती है कि दरवाजे से निखिल की आवाज आती है। मम्मी पापा आ गए नए किराएदार। जवान लड़के हैं, बैचलर्स हैं, पढ़ाई करते हैं।
तो अपना खाना बनाना भी खुद ही जानते हैं। अकेले कमरे में पड़ते रहेंगे, ना किसी से बातचीत, ना किसी से मतलब। और लड़के तो नहाते भी हफ्ते में एक ही बार है, तो पानी भी खत्म नहीं होगा। अब इन किराएदारों से ससुराल का खर्चा चलेगा या नहीं ये तो मैं बता नहीं पाऊंगी।